नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो ऊर्जा संसाधन चैप्टर शुरू किए थे उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं, शक्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से हमने दो चर्चा किया था। ऊर्जा के स्रोत एक है आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें मुख्य रूप से तीन चीजों को शामिल किया जाता है। एक है आपको कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी चर्चा की हुई है, तीनों की चर्चा की है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैंने बताया कि भारत में कोयला दो श्रेणियों में है, दो प्रकार के चट्टानों के समूह में पाया जाता है। एक है आपको गोंडवाना समूह के चट्टानों में और एक है टर्शियरी समूह, टर्शियरी युग का कोयला। तो इसकी हमने चर्चा की है। उसके बाद पेट्रोलियम की चर्चा की थी कि पेट्रोलियम जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है भारत में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले असम के डिगबोई क्षेत्र में ये 1890 के करीब में अंग्रेजों ने खोजा था। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि उसके बाद खंभात की खाड़ी गुजरात में 1960 के दशक में खोजा गया और उसके बाद मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र का पता चला। यहाँ तक हमने बात किया था पिछले कक्षा में। अब इस कक्षा में हम लोग भारत में बात करने वाले कि जो कोयला है वो दो समूहों में, उसके वितरण पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए कि कोयले के प्रकार, कोयले का वर्गीकरण कर उसके कोयले का वर्गीकरण कर कोयले का वर्गीकरण कर उसे विस्तार रूप में स्पष्ट करें। ठीक है, मैंने उसको विस्तार से व्याख्या करना है, स्पष्ट करें। तो अब देखिए, हमको कोयले का प्रकार पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने पिछले कक्षा में लौह अयस्क का प्रकार पढ़ा था कि लौह अयस्क कितना प्रकार का होता है, वैसे ही कोयला का प्रकार है कोयला। तो कोयला मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। एक है सबसे जो अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार प्रकार के कोयले हो गए। देखिए, अब चारों प्रकार के कोयला को थोड़ा सा, कोयला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देकर के इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा करके लिख लेंगे। तो देखिए, एंथ्रासाइट क्या है? यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला या उत्तम कोटि का कोयला क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगभग 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें कार्बन जो है कितना प्रतिशत तक पाया जाता है? 90% तक। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती है वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है और वो जलाने पे धुआं कम और ऊष्मा ज्यादा देता है। ऐसे ही बिटुमिनस जो है इसमें लगभग 70 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। 70 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। इससे थोड़ा सा कमतर क्वालिटी माना जाता है। लिग्नाइट जो है इसमें लगभग 30 से 70% तक कह सकते हो, 30 से 70% तक कोयला पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और इसमें 30% से भी कम
30% से। तो सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है पीट है और सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइट है। भारत में जो कोयला मिलता है वो अधिकतर जो है बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में जो कोयला मिलता है वो अधिकतर किस प्रकार का है? बिटुमिनस का है। ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो है ये थोड़ा सा सबसे घटिया तो ये होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छा ये होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा खराब होता है, और इससे थोड़ा सा ये खराब होता है। तो ऐसे ही कोयले का ये वर्गीकरण है। सबसे पहले आप थोड़ा सा परिचय लिख करके कोयले का, उसके बाद हम इसका व्याख्या करते हैं। लिखिए, कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सस्ता ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सस्ता ऊर्जा का स्रोत है। भारत में या ऐसे लिखिए, 1 मिनट, भारत कर दिए, लिखिए इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने और ताप विद्युत, जैसे आप जानते हैं कि जो पहले के समय में ट्रेन हमारी चलाई जाती थी तो कैसे चलता था, उसको कोयला झोंका जाता था, वो पानी को गर्म, उससे आग जो पैदा होता था पानी को गर्म करता था, पानी जो है उससे भाप बनता था, भाप जो है पिस्टन को चलाता था, जिससे रेल चलती थी। अब सोचिए कोयला से पूरा का पूरा ट्रेन जो इतना लंबा खींचा जाता था, कितना ऊर्जा है उसमें, कितना शक्ति है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सामान्यतः कोयले के 4 प्रकार हैं। सामान्यतः कोयले के 4 प्रकार हैं। इसको थोड़ा सा केवल ये उतार लीजिए, कोयला देकर के ये उतार लीजिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जहां मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं वहां थोड़ा बैक करके आप देख लीजिएगा। तो इसको चारों को लिख लिए। उसके बाद एंथ्रासाइट 1 नंबर डाल दीजिए। एंथ्रासाइट लिखिए, यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% तक पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% तक पाया जाता है। इसे जलाने पर ऊष्मा अधिक और धुआं कम निकलता है। इसे जलाने पर ऊष्मा अधिक और धुआं कम निकलता है। हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। अब लिखिए 2 नंबर, बिटुमिनस। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि बाबू बीच में हम थोड़ा भी कुछ डिस्कशन नहीं करते हैं। क्लास का मतलब क्लास, आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बीच बीच की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हो सकता है क्लास आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे कि ये तो केवल पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा सा कुछ मिर्च मसालों जैसे बात करना वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लिखिए दूसरा, लिखिए बिटुमिनस। लिखिए, यह द्वितीय कोटि का कोयला होता है। द्वितीय कोटि मतलब इससे थोड़ा सा कमतर, या द्वितीय कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70 से 90% तक पाया जाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70 से 90% तक पाया जाता है। भारत में मिलने वाला अधिकतर कोयला इसी प्रकार का है। भारत में मिलने वाला कोयला अधिकतर इसी प्रकार का है। हो गया। उसके बाद लिग्नाइट बना दीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर लिखिए, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 30 से 70% तक होती है। 30 से 70% तक होती है। यह जलाने पर अधिक धुआं देता है। यह जलाने पर अधिक धुआं देता है। ठीक है, चौथा नंबर लिखिए, पीट लिखिए, इसमें यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है।
इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 30% से भी कम होती है, 30% से भी कम होती है, कम होता है। ठीक है, तो हमने देखा कोयला के कितने कितने प्रकार हैं। तो कोयला के एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ध्यान रखिएगा, ये जो लोहा का मैंने बताया था आपको, उसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट है। तो ऐसे ही पूछ देता है कि इसमें से कौन सा लोहा का अयस्क है। 4 गुना में इसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, या एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो ये टाइट आइट में आप भूलिएगा मत, ठीक है, कि कौन क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको मिटाता हूं। अब अगला जो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वो है, भारत में कोयला कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, भारत में कोयला के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, अब 10th में थोड़ा एक क्वेश्चन है कि भारत में गोंडवाना समूह के कोयले पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत में जो गोंडवाना समूह का कोयला है उसके बारे में लिखना है। और इंटर जो 12th का क्वेश्चन है उसमें है भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके वितरण में प्रकाश डालिए। तो हम दोनों क्वेश्चन साथ में करेंगे। दोनों क्वेश्चन इंटर वाले लिखें कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए, और 10th वाले लिखें भारत में गोंडवाना समूह के कोयले पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब देखिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि भारत का थोड़ा सा नक्शा अगर हम बनाएं, प्रत्येक विद्यार्थी को, मैं जो ज्योग्राफी का विद्यार्थी है, मैं चाहूंगा कि उसको एक भारत का नक्शा खींचने कम से कम थोड़ा बहुत आना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो आपने ये नक्शा खींच लिया। अगर आपके पास एटलस हो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, हिंदी वाला हो तो हिंदी वाले में भी है, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाले में भी है। मैं उसका पेज नंबर बता देता हूँ। मिनरल्स और फ्यूल्स जो है ना, इसी में आ जाइए। इंडिया मिनरल्स, फ्यूल एंड मिनरल्स बेल्ट, ये वाला जो आपका है। तो ये पेज नंबर 43 है, इसमें एक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में पेज नंबर 43 है, इसमें आप देख लीजिएगा। मिनरल्स माने खनिज वाला जो चैप्टर है उसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। हम जानते हैं कि भारत में जो खनिज है वो 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। जो कोयला है वो 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, एक ये वाला क्षेत्र है और एक ये वाला क्षेत्र है। तो जैसे हमने बताया था कि ये कोयला जो है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं गोंडवाना समूह का कोयला, गोंडवाना समूह का कोयला, और इसको बोलते हैं टर्शियरी युग का कोयला। तो मैंने बताया था कि गोंडवाना समूह का जो कोयला 20 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुआ था। ये 5.5 करोड़ वर्ष पहले ये निर्मित हुआ था, मैंने ये बता चुका है। अब देखिए आपको ये बताना है, जैसे 10th वाले कैसे लिखेंगे मैं उसको बताता हूं कि भारत में जो है, अब थोड़ा सा परिचय पहले लिखिए तो क्वेश्चन, भारत में जो क्वेश्चन मैंने बोला वो तो आपने लिख ही दिया। दोनों विद्यार्थी 10th और 12th दोनों विद्यार्थी लिखेंगे, भारत में कोयला मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में कोयला मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना समूह का कोयला, दूसरा तथा कर लेना, तथा टर्शियरी युग का कोयला। मैंने बताया था पृथ्वी का भी जो इतिहास है उसको हम युग में बांटते हैं, तो उसमें से एक युग है टर्शियरी युग। ठीक है, टर्शियरी के बाद क्वार्टर नदी आता है। ठीक है, चतुर्थ युग। तो टर्शियरी युग का कोयला हो गया। अब इसमें देखिए, अब इतना आपने दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सोन नदी है, यहां से ऐसे गंगा नदी निकलती है, गंगा, ये हो गई गंगा, और ये हो गई सोन नदी, सोन। तो ये जो गोंडवाना समूह का कोयला है आपका, ये 4 नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, एक सोन नदी क्षेत्र हो गया, इधर आप आएंगे तो गोदावरी और इसकी एक सहायक नदी है वर्धा, गोदावरी
यहाँ पे एक नदी है महानदी उड़ीसा में, और यहाँ पे ऐसे होकर बहती है दामोदर। यानी कि गोंडवाना समूह का कोयला सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी वर्षा के घाटी में सीमित है। तो 10th वाले जो विद्यार्थी हैं इसी को लिखेंगे, और 12th वाले विद्यार्थी इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बात मेरी समझ में आई? तो सबसे पहले आप देख लिखिए गोंडवाना समूह का कोयला, लिखिए 1 नंबर, ऐसे ए भी कर लीजिए, ए करके गोंडवाना समूह का कोयला, गोंडवाना समूह का कोयला, ठीक है। लिखिए डैश, देखिए इस समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भारत में पाया जाने वाला पाया जाने वाला कोयले का लगभग 96% भंडार, अब देखिए लगभग 96% भंडार इसी क्षेत्र में। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसी में 96% हमारा पूरा भाग है। मतलब अगर पूरे भारत से 100 केजी अगर कोयला निकलता है तो उसमें 96% कोयला इस क्षेत्र से निकलता है, 3-4 किलो कोयला इस क्षेत्र से निकलता है, ठीक है। तो भारत में पाए जाने वाला कोयला का लगभग 96% भाग इसी क्षेत्र से निकाला जाता है, इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। इसमें लिखिए, इसमें या इस क्षेत्र में लिखिए, इस क्षेत्र में सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी की घाटी तथा वार्धा गोदावरी का क्षेत्र शामिल है। वार्धा गोदावरी का क्षेत्र शामिल है। अब देखिए इंटर वाले और 10th वाले तो सब लिख लिया। अब उसमें देखिए, अब आपको ये बताना है कि सोन नदी का जो घाटी है, आप अगर थोड़ा सा मैप पे आप काम करते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोन नदी जो है ये पटना के पास आकर, पटना के थोड़ा सा इधर मिलती है बिहार में, ठीक है। तो ये हमारा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश वाला इलाका है, दक्षिणी बिहार। ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। महानदी उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, और वार्धा गोदावरी जो नदी है ये आंध्र प्रदेश, इधर इस वाले क्षेत्र से बहती है। तो आपको यही ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, इस क्षेत्र में आप इसमें लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है सोन नदी की घाटी में, सोन नदी की घाटी क्षेत्र के अंतर्गत, सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत, सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश झारखंड के क्षेत्र आते हैं। अब झारखंड में चाहे तो 1-2 जगह है, जैसे झरिया कोयला के लिए बहुत फेमस है। जैसे इस पे बहुत पहले एक गीत आया था कि फेंक दिले थरिया बलम गईले झरिया पहुँच लेकिना, उठे जिया में लहरिया पहुँच लेकिना। तो ये भोजपुरी का एक बहुत ही अच्छा गीत रहा है। आज तो भोजपुरी संगीत बहुत बदनाम हो गया है, पर ये हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो ये गीत आया था। तो झरिया जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग, धनबाद, ये झरिया जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी बना था, ये इसी कोयले से संबंधित चीज़ों पे बना था कि वहाँ पे कैसे जो माफिया लोग हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सोन नदी के क्षेत्र में आ गया। अब जो झारखंड आपने लिखा हुआ, आपने क्या लिखा कि इस क्षेत्र के अंतर्गत, सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड, ब्रैकेट में आप झारखंड के कुछ जगह भी लिख सकते हैं, जैसे झरिया हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। झारखंड राज्य शामिल है, झारखंड राज्य शामिल है। अब फिर उसी में
दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्षेत्र आता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्षेत्र आता है। महानदी घाटी के अंतर्गत, महानदी घाटी के अंतर्गत, महानदी घाटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और ओडिशा का क्षेत्र शामिल है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का क्षेत्र शामिल है। तथा गोदावरी क्षेत्र के अंतर्गत, गोदावरी घाटी के अंतर्गत, गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत, गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो आपने इतना लिख लिया, आपका 10th वालों का इतना से काम चल जाएगा। अब आगे इनको नहीं लिखना। अब थोड़ा सा 12th वाले क्या करें, इतना लिखने के बाद थोड़ा सा दूसरा पॉइंट, ए नंबर ये था ना, बी नंबर आप बनाएं, बी नंबर टर्शियरी युग का कोयला, ऐसे डैश दे करके डैश दे दीजिए, लिखिए इस कोयले का निर्माण, इस युग के कोयले का निर्माण, या हाँ इस क्षेत्र के कोयले का निर्माण, इस क्षेत्र के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल नागालैंड आदि का क्षेत्र आता है, आदि का क्षेत्र आता है। अब अरुणाचल में अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 इंपोर्टेंट है। सबसे नामचिक, नामचिक कोयला क्षेत्र, नामचिक, नामरूप, ठीक है, एक नामचिक है और एक नामरूप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन एग्जाम होता है उसमें ये सब पूछा जाता है। तो नामचिक, नामरूप अरुणाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण कोयले के क्षेत्र हो जाते हैं, बाकी मैंने इधर बता ही दिया। तो इस प्रकार हमारा कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, इसका हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया। ये हमारा क्वेश्चन फाइनल हुआ। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा इसका जो मैंने अभी मिटाया है, जो कोयले का ये हम लोग वितरण देखे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस मैप को भी अगर थोड़ा सा बना करके, बस आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, बस अगर बना देते तो और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उसको आपके कॉपी में रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो हम लोगों ने कोयला तो कर लिया, उसके बाद बचा हुआ पेट्रोलियम। तो 10th में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में खनिज तेल के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो 10th वाले क्वेश्चन लिखेंगे भारत में खनिज तेल के वितरण पर प्रकाश डालिए। और 12th में आता है क्वेश्चन पेट्रोलियम के वितरण पर प्रकाश डालिए। भारत में पेट्रोलियम के वितरण का प्रकाश डालिए या वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, दोनों क्वेश्चन वही, खनिज तेल मतलब ये पेट्रोलियम होता है, और पेट्रोलियम तो इसलिए होता है कि कभी कभी एग्जाम में पेट्रोलियम और खनिज दोनों में से कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैंने। अब फिर भारत का एक नक्शा बनाएंगे, पहले समझ लेंगे, उसके बाद उसको ठीक है। और ये आ जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। अब भारत में देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ खनिज पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। तो देखिए, इसका मुख्य रूप से 3-4 क्षेत्र है। एक तो नया है, मुख्य बेसिकली 3 ही है। सबसे पुराना हमारा क्षेत्र है ये उत्तर पूरब का क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर क्यों? क्योंकि ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र कह दिया जाता है सामान्यतः। यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ असम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे नागालैंड है, मिजोरम, ये मणिपुर। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले असम का यहाँ पे डिगबोई क्षेत्र, डिगबोई, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नहरकटिया, नरकटिया नहीं, नहरकटिया। और इसके नीचे है शिव सागर, ठीक है। तो असम का जो क्षेत्र है आप देखेंगे,
तो इसमें उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर ये क्षेत्र आते हैं। सबसे प्राचीन भारत में तेल का यही खनिज मतलब क्षेत्र है। 1890 में सबसे पहले अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का पता लगाया था। डिगबोई में सबसे पहले तेल का पता चला था। हालांकि 1860 के ही दशक से खनन करना प्रारंभ किया था अंग्रेजों ने। ये हुआ। आजादी जब मिली भारत को तो भारत सरकार ने 1859 में यहाँ खंभात की खाड़ी है, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। तो भारत में खंभात की खाड़ी जो है गुजरात में है, भारत में खंभात की खाड़ी। यहाँ पे भी 3-4 क्षेत्र ध्यान में रखना है आपको। एक है यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो आपको एटलस में दिखाया था उसी पेज नंबर जो मिनरल्स एंड खनिज है इसमें कोयला का है। तो मैंने देखिए यहाँ पे डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर ये पूरा हाईलाइट किया हुआ। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे कोयली है, उसके बाद कालोल है, कोयली है, उसके बाद अंकलेश्वर है और कोसांबा, 4 क्षेत्र हैं। यहाँ पे कालोल ये हो गया, दूसरा यहाँ पे है कोयली, बस ऐसे ही याद कर लेना है। 4 क्षेत्र 3-4 बार रटिएगा। कालोल, कोयली, अंकलेश्वर और यहाँ पे हो गया कोसांबा, ये सब गुजरात में है। कोसांबा तो यहाँ पे हो गया डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर। खंभात की खाड़ी गुजरात वाले क्षेत्र में हो गया कालोल, कोयली, अंकलेश्वर और कोसांबा, ठीक है। और एक जो मुंबई तट से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, लगभग 130-40 किलोमीटर, ये है मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र, ये एक हो गया। तो भारत में मुख्यतः अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 3 ही क्षेत्र में ये पेट्रोलियम मिलता है। बाकी पेट्रोलियम जो है खनिज तेल हमको अरब कंट्री से, गल्फ कंट्री से आयात करना पड़ता है। एक हो गया उत्तर पूर्व का क्षेत्र, एक हो गया ये गुजरात का क्षेत्र, एक हो गया मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र। इसका 1875 के बाद पता चला है, इसका 1975 के बाद पता चला है, इसका 1960 के दशक में 59 में इसका पता चला। और एक कृष्णा गोदावरी का ये जो बेल्ट है इधर, ये नया क्षेत्र हमको पता चला है कि इधर भी खनिज तेल लगभग मिलते हैं, मतलब हैं, इनकी उपस्थिति है। तो अभी यहाँ पे खनन तो आरंभ नहीं हुआ है, परंतु थोड़ा बहुत इसको भी एक दो लाइन में इसको भी थोड़ा कर लेंगे। तो अगर हम देखें भारत में मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हो गए पेट्रोलियम के, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक इधर आपको गुजरात का क्षेत्र और एक मुंबई हाई तेल शोधक क्षेत्र, बस ये हो गया कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ठीक है। तो इन चारों क्षेत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन सबके बारे में आप लिख लीजिए, ये हमारा टॉपिक फाइनल हो जाएगा। तो जो आपने क्वेश्चन लिखा उसके नीचे लिखिए, खनिज तेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन है। भारत में मुख्य रूप से खनिज तेल या पेट्रोलियम, भारत में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है। हो गया। अब पैरा ऑप्शन करके लिखिए, भारत में खनिज तेल के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। भारत में खनिज तेल के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। एक नंबर या ए नंबर डाल करके ऐसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र लिख करके डैश दीजिए, इसमें लिखना है। लिखिए, यह भारत का देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। सबसे पहले 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में खनिज तेल का पता चला था। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर आदि
महत्वपूर्ण तेल के क्षेत्र हैं या तेल उत्पादन केंद्र हैं, खनिज तेल के उत्पादन केंद्र। हाँ ठीक है। उसके बाद आ जाइए 2 नंबर में लिखिए गुजरात का क्षेत्र। लिखिए 1860 के दशक में, ब्रैकेट में 1859 भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट है। 1860 के दशक में इस क्षेत्र का पता चला था। यहाँ मुख्य रूप से खंभात की खाड़ी, कालोल, कोयली, अंकलेश्वर और कोसांबा का क्षेत्र में तेल उत्पादन होता है, तेल का खनन किया जाता है, खनिज तेल का खनन किया जाता है, उसको निकाला जाता है। खनन मतलब होता है उसको निकालना। ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर लिख लीजिए मुंबई हाई। लिखिए इसकी खोज 1975 में की गई थी। यह मुंबई तट से 160 किलोमीटर, मैंने 130 बताया, थोड़ा सॉरी, 160 किलोमीटर दूर अरब सागर, ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के क्षेत्र में, यह 160 किलोमीटर मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर अरब सागर के क्षेत्र में, अरब सागर में मौजूद है। ये हो गया। अब एक छोटा सा, तीसरा हो गया, एक छोटा सा 4 नंबर, 1 2 3 हो गया ना। चौथा नंबर बना दीजिए कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र या कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा नदी है, कृष्णा गोदावरी। लिखिए यहाँ हाल ही में खनिज तेल के विशाल भंडार होने का पता लगाया गया है। यहाँ हाल ही में खनिज तेल का भंडार होने का पता लगाया गया है। हालांकि अभी इसका दोहन शुरू नहीं हुआ है। मतलब यहाँ से निकालना शुरू नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा, इस मैप को थोड़ा सा उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में खनिज तेल कहाँ पाए जाते हैं। एक ये वाला क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र, मात्र इतना। अब सबके बारे में 2 लाइन आपने लिख लिए, आपका क्लियर हो गया। आंसर राइटिंग एकदम आसान है, अगर आपके पास वो समझ और कैसे उसको लिखना ये शब्द रहे तो। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय हिंद।